सुबह एक संगठन ने इस पूरे आंदोलन से अपने आप को अलग करते हुए कह दिया कि सरकार अब बात करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आंदोलन सफलता की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान के साथ सहानुभूति जुड़ी हुई है हर व्यक्ति की। अब जो यहाँ के सामाजिक संगठन हैं वो भी किसानों के उसमें खड़े हो गए समर्थन में। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला परिचर्चा में। गौतम बुद्ध नगर में चल रहा किसान आंदोलन आज अपने 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। इन 11 दिनों में किसान आंदोलन ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। ताज़ा स्थिति यह है कि अब किसान संगठनों में अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। ये बदलाव क्यों आया है, क्या इसका असर होगा और क्या इसका परिणाम होने वाला है, इसी विषय पर हम ग्रेटर नोएडा ऑफिस में हैं। हमारे साथी गण लगातार किसान आंदोलन पर नज़र रखे हुए हैं, कवरेज की है। इसी क्रम में मैं सबसे पहले अपने साथी शशांक मिश्रा जी से जानना चाहूँगा। शशांक जी, ये जो ताज़ा स्थिति बनी है किसान आंदोलन की, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, किसान आंदोलन की जो बात हम करते हैं तो इस बार का किसान आंदोलन जो अभी मूवमेंट हम देख रहे हैं 25 तारीख से, 25 को सबसे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का जो संयुक्त मोर्चा था, इसने यहाँ पर एक पंचायत की। फिर 28 तारीख को ये यमुना प्राधिकरण आ गए और वहाँ पर उन्होंने 3-4 दिन तक डेरा डाला। तो जो मुझे दिख रहा है इसमें कि संगठन का में जो अभाव दिख रहा है, नेतृत्व का अभाव दिख रहा है इसमें। और यही कारण है कि जैसे आज की हम बात करें कि कल गिरफ्तारी हो गई, रात में पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली कुछ किसान नेताओं की। उसके बाद आज एक आह्वान हुआ कि परी चौक पर लोग जुटेंगे यहाँ पर। और उसी बीच में सुबह एक संगठन ने इस पूरे आंदोलन से अपने आप को अलग करते हुए कह दिया कि सरकार अब बात करने को तैयार है। जबकि इस आंदोलन का असर यह है कि कल मुख्य सचिव मनोज सिंह गौतम बुद्ध नगर जिले के दौरे पे आ रहे हैं। वो अलग अलग जगहों पर किसान नेताओं से बात भी करेंगे, समझेंगे और मुद्दे का हल भी निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आंदोलन सफलता की ओर जा रहा है। अब इसमें आवश्यकता यह है कि वो मजबूती से अपनी बात को रखें किसान नेता, और अपने जो मांग है, अपनी मांगों पर वो किस तरह से क्रियान्वयन कराएंगे, ये रणनीति उनकी बननी चाहिए। हमारे सहयोगी मोहम्मद बिलाल हमारे साथ हैं। ये मोहम्मद बिलाल लगातार वहाँ 0 पॉइंट ग्रेटर नोएडा पर धरना स्थल पर मौजूद रहे और वहाँ के घटनाक्रमों से हमें अवगत कराते रहे। हम मोहम्मद बिलाल आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ आज क्या स्थिति रही, क्या आपने देखा? देखिए, किसानों को, खासतौर से जो किसान नेता हैं, उनको जेल भेजने के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि पहले दिन जो किसान गए थे वो 34 किसान जो जेल भेजे गए, फिर उसके बाद कल भी 43 किसानों को जेल भेजा गया और आज जो सूचना है कि करीब 45 किसान जो हैं जेल गए। और इसमें वो भी किसान शामिल हैं जो आज धरने के लिए अपने साथियों को जो आक्रोश था उसके लिए आए थे। ये बहुत कम देखा जाता है कि सरकार जो है एक सॉफ्ट टारगेट, खास तौर से जो होता है किसान हमारे देश का एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए अन्न उगाता है। तो कहीं ना कहीं किसान के साथ सहानुभूति जुड़ी हुई है हर व्यक्ति की। आखिर सरकार इस बार इतना सख्त इसलिए हुई है क्योंकि सरकार को ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो राजनीतिक व्यक्ति आ गए हैं, और राजनीतिक व्यक्ति जब लोग आ गए हैं, उन्होंने पूरे जो किसानों की जो मुख्य मांग थी, सरकार उस पर काम कर रही है, उसको हाईजैक करके मनमाने तरीके से जो है प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और मनमाने तरीके से तो सरकार जो है सख्ती से, सरकार के ही आदेश पे पुलिस जो है वो सख्ती कर रही है और नतीजा है कि 145 करीब 3 दिन में किसान जेल भेजे गए। 11 दिन से ये आंदोलन चल रहा था और बहुत एकजुटता दिखाई दे रही थी, लेकिन आज कुछ सुर जो है बदले हुए इस आंदोलन में शामिल हुए। तो इस बदलाव का इस आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा और भविष्य में ये क्या आकार दे सकता है? इसमें देखिए, एक बात ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, तो इस बार का जो किसान आंदोलन है उसमें प्लानिंग का अभाव हम लोग साफ तौर पर दिखाई दिया, नेतृत्व का अभाव दिखाई दिया हमको। जैसे हम बात करते हैं कुछ संगठनों की, तो जो संगठन के नेता हैं वो पहुंच नहीं पाए मौके पर, या पुलिस ने उनको रोक दिया, जो भी कारण रहे हों उसमें वो लोग अपना आकलन करें। तो नेतृत्व का अभाव की वजह से जो रियल किसान हैं वो भी इससे जुड़ नहीं पाए हैं। तो एक तरह का ये पॉलिटिकल मूवमेंट जैसा चल रहा है। और इससे देखिए बिल्कुल साफ है ये कि सरकार तो लगातार काम कर रही है, प्रयास भी कर रही है। मैंने कल भी बात ये कही थी कि जो 10 साल से स्टक था मामला, पूरा एकदम रुका हुआ था प्राधिकरणों का, या गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो उनसे बाहर निकलने में, उनको गति लाने में एक समय लग रहा है। तो निश्चित ही चूँकि अब जेवर तक एयरपोर्ट बन रहा है, उसके आगे भी तमाम अधिग्रहण होने हैं, इधर न्यू नोएडा की हम बात कर रहे हैं, उधर भी अधिग्रहण होना है। तो सरकार कहीं ना कहीं किसानों के साथ समन्वय बना करके आगे बढ़ेगी। वो नहीं चाहेगी कि टकराव की स्थिति बने, और सरकार का काम भी ये होता है कि वो लोगों के हित में ही काम करे।
तो देखिए इसी का नतीजा है कि मुख्य सचिव को लगातार जो है उस पर निगाह बनाए हुए हैं और कल उनको भेजा गया, कल वो आ भी रहे हैं यहाँ पर, 2 दिन यहाँ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें हमको पॉजिटिव उसमें दिख रहा है कि किसानों की जो मांग होगी, अब देखिए अब सारी मांग तो नहीं मान जा सकती उनकी, लेकिन जो जायज़ मांग होगी वो मुझे लगता है कि इस पर वार्ता हो जाएगी। हमारे एक और साथी अंकुर त्रिपाठी लगातार किसान संगठनों और किसान आंदोलन से संपर्क में रहे हैं। अंकुर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये अब आंदोलन का सहयोग कहाँ से, अब सहयोग इनको कहाँ से और दिखाई दे रहा है? अब जो यहाँ के सामाजिक संगठन हैं वो भी किसानों के उसमें खड़े हो गए समर्थन में। आज ही वो जिलाधिकारी कार्यालय में उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसके साथ आज जो जेवर है दनकौर, वहाँ पे जो विधायक हैं जेवर धीरेन्द्र सिंह, उनसे किसान संगठन भी मिले और उन्होंने भी किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग, जायज़ मांग को वो सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी आरोप लग रहे थे कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो गायब हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और किसान से वो जब वोट लेने जाते हैं लेकिन वो नहीं दिख रहे हैं। अब किसान जो जेवर विधायक, उन्होंने कहा है कि जो उनकी जायज़ मांग है वो सरकार तक पहुँचाएंगे। और उन्होंने एक और अहम बात कही है जो बराबर किसान भी कह रहे हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा आपने परिचर्चा में जाना, किसान आंदोलन के 11वें दिन के अलग अलग पहलू। आज 6 दिसंबर को किसान आंदोलन की ताज़ा स्थिति यह थी। आगे किसान आंदोलन की क्या स्थिति रहेगी, हम पल पल के घटनाक्रम से आपको इसी तरह की परिचर्चा के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।